को मत्स्य निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की महत्वपूर्ण पहल की है। साथियों, मत्स्य पालन और सहकारिता विभाग की प्रगति के सशक्त आधार हैं और इनके माध्यम से लाखों परिवार के आय में वृद्धि की जा सके, इसके लिए अनवरत प्रयास किया जा रहा है। बिहार के पास नदियां, तालाब, जलाशयों जैसे प्रचुर जल संसाधन उपलब्ध है। इनका समुचित उपयोग कर हम मत्स्य उत्पादन बढ़ा सकते हैं तथा लोगों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं। सहकारिता के माध्यम से छोटे छोटे जो मत्स्य पालकों को संगठित कर उन्हें नई ताकत देने की कोशिश की जा रही है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में सहकारिता में और मत्स्य क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई है। राज्य के 536 प्रखंडों में मत्स्यजीवी सहकारी समितियां कार्यरत हैं तथा शेष 8 प्रखंडों में समितियों का गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इन समितियों में 5.43 लाख से अधिक सदस्य जुड़े हैं, जिनमें 1.58 लाख से अधिक महिलाएं शामिल हैं। सरकारी जलकरों का प्रबंधन सरकारी समितियों के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे समितियां और अधिक सशक्त बन सके। हमारी सरकार की सोच केवल योजना बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भी हमारा लक्ष्य और कर्तव्य भी है। मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि करना, युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार का अवसर बढ़ाना, महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, बिहार की मछली को देश एवं विदेश के बाजारों तक पहुंचाना, उत्पादन और प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन तथा निर्यात व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारी सरकार अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं को संचालित कर रही है, ताकि प्रत्येक मत्स्य पालकों को आर्थिक सहायता, सरल ऋण, बीमा सुरक्षा तथा आधुनिक तकनीकी का लाभ भी मिल सके। हमारी सरकार उपलब्धियों को हमारी यात्रा का अंत नहीं मानती, बल्कि एक नई शुरुआत की है। चतुर्थ कृषि रोड मैप में मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने यशस्वी पूर्व के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, जिनका व्यापक सोच रहा है और उन्होंने उनकी परिकल्पना थी तो साकार करने की कोशिश वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज कोऑपरेटिव के नेतृत्व में मत्स्य पालन, परिवर्तन एवं निर्यात संवर्धन जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। हम आग्रह करना चाहते हैं आपसे, प्रिय साथियों, भारत में सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास का सशक्त माध्यम है। हम आग्रह करें आपसे कि माननीय प्रधानमंत्री इस देश में लंबे समय के बाद एक ऐसी सरकार आई जिस सरकार को लगा कि अगर
प्रदेश और देश का भला विकास सुनिश्चित करना है तो सबसे पहले गांव को विकसित बनाना होगा और गांव के चातुर्दिक विकास करने होंगे। हम आग्रह करना चाहते हैं आपसे कि जब 2014 में इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शपथ लिया तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इस देश के गरीबों के उत्थान विकास के लिए होगी और हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। हम आग्रह करना चाहते हैं बिहार सरकार के आदरणीय सहकारिता मंत्री अभिभावक रामकृपाल यादव जी उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर इस देश और प्रदेश के विकास के सपने को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देखा तो आपके सहयोग समर्थन से सहयोगों डेयरी मत्स्य पशु संसाधन विभाग उनके सपनों को साकार करेगा